Today we will discuss about the echo. What is the correct indication of echo? echo हम क्यों करवाते हैं? एक पेशेंट आपके पास आईसीयू में है, अगर उसका सडन सीपीआर हो जाता है तो सीपीआर होने के बाद जो है echo की इंडिकेशन बनती है, क्योंकि सीपीआर के बाद मायोकार्डियम जो है वो डैमेज होती है। तो मायोकार्डियम डैमेज जो हुई है उसको देखने के लिए कि ईएफ में कितना फ़र्क पड़ा है, इजेक्शन फ्रैक्शन, तो हम echo करवाते हैं। इसके अलावा कोई पेशेंट आपके पास है, हाइपोटेंसिव है, आपने उसको फ्लूइड देना है या आपने आइनोट्रॉप से उसको ट्रीट करना है, हाइपोटेंशन को करेक्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास पेशेंट का ईएफ लाजमी होना चाहिए। तो ईएफ से जो है आप जो है पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने फ्लूइड देना है या आइनोट्रॉपिक सपोर्ट को आपने बढ़ाना है। इसके अलावा कुछ वर्ड आप याद रखें, एपीडीएफ। एपीडीएफ का एब्रीवेशन ये है कि एंजाइना, पैल्पिटेशन, डिस्निया एंड फटीग। एक पेशेंट अगर आपके पास एंजाइना के साथ आता है, एक्सर्शनल एंजाइना, उसको चेस्ट पेन हो रहा होता है, तो देयर इज़ अ इंडिकेशन ऑफ echo। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना होता है RWAM। सेकेंडली पेशेंट अगर आपके पास जो है वो पैल्पिटेशन के साथ आता है, तो इसमें आपने देखना होता है कि उसे कोई स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, आप echo करवाएं, डायलेटेड चैम्बर्स तो नहीं है, और कोई वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ तो नहीं है पेशेंट को। दो हो गए। डी से जो है डिस्निया। डिस्निया में हम echo क्यों करवाते हैं कि डिस्निया में एलवी और आरवी जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शन को देखने के लिए करवाते हैं कि वो सही तरह से वर्किंग में है, या वेल्वुलर रिगर्जिटेशन या स्टेनोटिक लीजन तो नहीं है कोई। तो ये चीज़ें हम देखते हैं जब पेशेंट डिस्निया के साथ प्रेजेंट होता है। लास्ट वन इस, अगर पेशेंट फटीग के साथ आता है तो हमें फिर echo में क्या देखना होता है कि एलवी आउटफ्लो, कोई ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, और इसके अलावा बाईवेंट्रिकुलर फंक्शन देखने के लिए हम echo करवाते हैं। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स टू डू echo। तो ध्यान रखें कि echo गलत पेशेंट का ना हो जाए। कमेंट बॉक्स पे अब आप लोग मुझे बताएंगे कि पेशेंट जब हमारे पास एंजाइना के साथ आता है और हम उसमें फाइंड करते हैं RWAM, तो व्हाट इज़ RWAM, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिएगा।